अभी ये एक हिंदुओं के बहुत बड़े त्योहार को हम मना रहे हैं। आज भी है गोवर्धन पूजन है, और कल दिवाली थी, दीपावली थी। तो अभी जो इसमें जो गुरुजी के वचन का था है कि शीशा टूटना भी अच्छा होता है। तो जो मेरे मेरे को इसका जो समझ में आया है कि शीशा टूटने का मतलब है हमारे जो भ्रम जाल जो है, जो हमने तरह तरह की अपने मनों में जो है ना वो बना रखी है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो सारी चीज है कि शीशे टूटने का मतलब है कि वो एक ऐसी पिक्चर जो मिस शेप है, जिससे हमारी जिंदगी में जो है ना परेशानियां ज्यादा है। और अ, उसको मन में धारण करते हुए जो है ना कई चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बन बन जाती हैं। तो उसमें हमारा शीशा टूटने का मतलब हुआ कि जितने भ्रम, जितने वहम जो हमारे मन मस्तिष्क में है, जिनको हम सालों साल से जो है ना उसको संजोए हुए हैं, सहेज के रखे हुए हैं, और उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण का ये हो गया, चंद्र ग्रहण का ये हो गया, ये जो सारी जो चीजें हैं, दुनियावी जो चीजें हैं, जिसके लिए है गणनाएं हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराज के, गुरुजी महाराज के सामने जाने के बाद में ये सब चीजें बड़ी गौण और बहुत ही इमेटेरियल हो जाती है। और यही है कि जैसे कहते, वैसे तो कहते हैं कि शीशा टूटा तो कुछ अशुभ का संकेत है, लेकिन हमारे यहाँ तो है कि गुरुजी के यहाँ तो जो शीशा टूटने का मतलब सीधा सा है कि आपके जो वहम है, आपके जो भ्रम है, जो हमारी जिंदगियों को एक फ्लो में, प्रवाह में बहने से रोकती हैं। जगह जगह ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारी जिंदगी में, ये ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये हो गया तो ऐसा हो गया, वो हो गया, वो सारी चीजों को एक साइड करके एक सच्चे मन से, सच्चे सहृदय होके जो है ना सबके बारे में अच्छा सोचो और सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करो। बाकी तो मालिक है, और ये जो गीता का वो है कि कर्म करके और उनको सौंप दो, क्योंकि फल हमारे किसी के हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में तो कर्म करना लिखा है, और वो भी कर्म में भी सुकर्म का मामला है। ये नहीं कि कुकर्म करेंगे तो फल सुकर्म का मिलेगा। सुकर्म जो है, क्योंकि हमारे अंदर जो विवेकशीलता है, जो विवेक का एक गुण है, जो स्पेसिफिक पूरी सृष्टि में जितने भी जीव है उसमें एक जो सबसे एक अलग करता है इंसान को, मनुष्य को जो अलग करता है वो है विवेकशीलता, विवेक। वो ऐसा गुण है जो हमें एक एक नजर में ही बता देता है कि हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि हम अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस काम को कर गुजरते हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा की पहली आवाज होती है कि ये गलत है, लेकिन हम अपना फायदे के लिए, क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थ से भरी हुई है। तो इसमें से जब स्वार्थ निकल जाता है, परमार्थ की बात आती है, तो दूसरे के प्रति जो है ना दुर्भावना आएगी नहीं, दूसरे के प्रति उसका बुरा सोचने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जब सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दुनिया वैसी स्वर्ग हो जाएगी। किसी दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है स्वर्ग को ढूंढने के लिए, यही दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन सबकी भावनाएं जो है ना सद्भावना में बदल जाए। क्योंकि अभी पीछे एक वो आ रही थी, एक छोटी सी व्याख्या थी, तो उसमें था कि किसी उसको प्रभु ने 5 मिनट दे दिए कि 5 मिनट में तू अपनी उसमें जो भी लिखेगा वो तेरा तेरा हो जाएगा। तो उसने पहला पन्ना खोला, पड़ोसी का पन्ना निकला, उसमें लिख दिया कि उसका जो है मकान बनने जा रहा है, उसका मकान ना बने, वो सारी कुछ करने के। तो जब उसका अंतिम पन्ना जो है ना उसका आया उसके सामने, तो वो कुछ लिखने जा रहा था, इतनी जो है ना वो छीन ली, बुक छीन ली गई, कॉपी। तो उन्होंने कहा जी महाराज अभी तो मेरा पन्ना आया है, कह भाई 5 मिनट जो तूने दूसरे की बुराइयां, दूसरों का नुकसान करने में बिता दिए, अब तो तेरा टाइम ही खत्म हो गया। यानी कि वो 5 मिनट जिसके में हम अपने बारे में सोच सकते थे, वो हम दूसरे के बुरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो एक जो दुनियावी इसकी जो है ना हकीकत है कि हम जो है अपने से, अपने भले से ज्यादा दूसरे के बुरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और आधी जिंदगी हम इसी में बिता देते हैं कि दूसरा जो है हमारे से ऊपर ना चला जाए, हमारे से अच्छे हालात में ना हो जाए। जबकि अगर हम दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखेंगे तो उसके उसके अंदर भी एक भाव, क्योंकि भाव भाव को काटता है। अगर आप ही दुर्भावना करोगे तो सामने से एक बार में, 2 बार में, 4 बार में हो सकता है वो उसका भी जो है रिएक्शन जो है ना वो दुर्भावना में ही आए। और अगर हम एक दूसरे की भावना को, मतलब सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो छल, कपट, काम, क्रोध, ये कई चीजें जो है ना हमारी जिंदगी से वैसे ही स्वतः ही निकल जाएंगी। और इनके निकलने के बाद में जो मनुष्य जन्म का जो पर्पज है, जो लक्ष्य है, जिसके लिए जन्म मिला है, वो उस पर बड़ा आसान हो जाएगा रास्ता।
क्योंकि यही सारी जो मायावी चीजें हैं जो हमें उस रास्ते पे जाने से रोकती हैं। जब भी हम उस पर कदम रखना चाहते हैं, खींच के वापस इस दुनिया के जंजाल में, झंझटों में, इसमें ले आते हैं। तो यही है कि जो शीशा टूटा, मतलब आपके भ्रम, आपके वहम, वो सब आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, छूट रहे हैं। और उनको छूटने के बाद ही जो आपकी जो मेन जो वो है, शख्सियत है, वो निखर के आएगी और वो उस काम में लग जाएगी जिस काम के लिए जन्म मिला है। अभी दिवाली से जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि हम कई दफे होता है कि हम अपनी एक जिद में, जैसे गुरुजी ने सेवा बख्शी, हमें ये होता है कि हमने, मतलब वो सेवा, गुरुजी ने सेवा दी है तो उसको हमने करना है। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि गुरुजी नहीं चाहते, उनको कुछ और कराना है आपसे, लेकिन हम अपनी जिद के उसमें जो है ना चल चल निकलते हैं। 2008 में 24 सितंबर की बात है, मंडे का दिन था। मैं ऑफिस से 6 बजे निकलता था, क्योंकि 8 बजे से पहले पहले एंट्री करते थे, उसके बाद थोड़ा बहुत बैठना, सत्संग सुनना, या कोई सेवा मिल जाए तो सेवा करना, वो एक भाव था। तो लेकिन 5:45 मेरे अफसर ने बोल दिया कि नहीं भाई, आप जो है ना ये काम आज ही निपटा के जाना। अब मेरा शरीर तो ऑफिस में था, लेकिन मन मेरा मंदिर में चला गया, बड़े मंदिर में। क्योंकि मेरा सुबह भाव था सुबह से कि भी मैं 6 बजे के मैं वहां भागूंगा। और उन्होंने रोक दिया, लेकिन 6:30 बजे उनका फोन कोई आ गया, उन्होंने मेरे को बुलाया, बुला के बोला एकदम से, कह लीजिए एक काम करो, अभी मैं जा रहा हूँ, ये काम कल सुबह आके करेंगे। तो मैं तो चाह ही रहा था वहां से निकलने, और जैसे मेरे पंख निकल गए, मैंने स्कूटर लिया, और पहले जो स्पीड थी कि जितना रास्ते से समय बच सकेगा, उतना ज्यादा ज्यादा समय में जो है ना मंदिर में बैठ सकूंगा, वो एक जो लालच था उसके, मैं उसमें भागा। सतबड़ी से आगे पड़ता है एक चांदन ओला, तो उस सतबड़ी से निकलते एक रैंप सा आता है हल्का सा रोड पे, उससे आगे रोड पे किसी ने जो है ना वो रोड ब्लॉक किया होगा, उसमें ईंटें वगैरह से, गारा सिल्ट वगैरह लगा के जो है ना वो रोड ब्लॉक किया हुआ था। तो 1 साल से ज्यादा उस रास्ते पे मैं चलता जा रहा था। कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ किस तरह का, वो सारी चीजें पता थी। एक नॉर्मल होता है, जैसे होता है ना, एक जिस रास्ते पर रोज का निकलना है, जैसे हम अपने घर जाते हैं, डेली का हमारा आने जाना है, तो हमें पता होता है कौन से रास्ते से कैसे निकलना होता है। तो वही मेरा था, क्योंकि 12 मार्च 2006 के बाद जो पहला मंडे था, तभी से मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था। और शायद ही कोई मंडे ऐसा रहा हो या सेवा का दिन हो जो मैं मिस किया हो उस टाइम पे। तो उसी रास्ते से निकलना होता था, पता था कहाँ क्या क्या होता है, लेकिन नया कोई एकदम डेवलपमेंट हो, और मेरा ध्यान था वहां। तो मेरा स्कूटर हिट हुआ, उस जो रोड ब्लॉक किया हुआ था, ईंटें वगैरह कुछ थी, तो 4-4.5 फुट स्कूटर उछल गया, मैं और स्कूटर दोनों गिरे। तो पीछे से जो गाड़ियां जा रही है, मुझे नहीं पता, जब ये मेरा प्रोसेस हुआ है तो पीछे से कोई गाड़ी ने मेरे को क्रॉस नहीं किया। मैं उठा, जो लेबर टाइप के लोग कुछ थे जो साथ से पैदल जा रहे थे, उन्होंने मेरे को उठाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, तो उससे पहले मैं उठ चुका था। मैं उठा, स्कूटर के पास गया, स्कूटर को मैंने खड़ा किया, और मनोज अंकल थे, उनको मैंने फोन किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो है ना बड़े मंदिर पर पहुंच चुके हैं। तो मैंने उसको फोन किया, तो उसको बताया कि ऐसे जो है मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो उसने पूछा कहाँ भाई साहब, कहाँ हुआ है? तो मैंने वो जगह पहली बार पूछी थी किसी से, क्योंकि मुझे ये पता था छतरपुर मंदिर वाले रोड पे जैसे ही पहला लेफ्ट होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद फिर गुरुजी के मंदिर के लिए लेफ्ट होगा, राधा स्वामी के बीच से जो रास्ता है। तो बीच में एक टिवोली, मन्नू मल्लू फार्म, इसके अलावा एक फतेहपुर बेरी का था, उसके अलावा कुछ ऐसा पता नहीं था, क्योंकि ना तो कभी ध्यान दिया कि कौन सी बीच में दुकान पड़ती है, कौन सा गांव पड़ता है, उसका नाम क्या है, कौन सा फार्म हाउस है, कुछ नहीं पता था। उस दिन मैंने पता करके उसको बताया कि ऐसे से यहाँ एक कबाड़ी की दुकान है, और उसके साथ में आज भी वो कबाड़ी की दुकान वही है। तो मैंने उसको बताया, तो उसने कहा ठीक है भाई साहब, आप वहीं रहो, मैं जो है ना आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। फिर एकदम माइंड में स्ट्राइक किया मैंने कि मेरा काम जो था सोचा हुआ, वो सोचा हुआ काम था कि मैं जाके गुरुजी को मत्था टेकूंगा, और ये बिना सोचा हुआ काम हो गया जो एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करता हूँ। तो मैंने स्कूटर पे किक मारी, तो थोड़ा सा 10-12 किक में जो है ना स्टार्ट हो गया, मैं मंदिर की तरफ ही चल दिया कि सोचा हुआ काम पहले करूंगा। और मैं जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहां जाके मैंने यू टर्न मार के पेट्रोल पंप के सामने खड़ा होकर फिर मैंने मनोज को फोन किया। मैंने कि मनोज, मैं ऐसे जो है ना यहाँ आ गया हूँ पेट्रोल पंप। तो उसने सामने से मेरे को देख लिया था, तो उसने कहा भाई साहब आप दिखाई देंगे, वहीं रहो। वहां आए तो उसने कहा भाई साहब एक काम करो, स्कूटर तो दे दो दूसरे अंकल जो आए थे साथ में उसके, और आप जो है मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। मैंने उसको बोला, मैंने कि नहीं, वहां से मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं अपने स्कूटर पे ही जाऊंगा मंदिर, तुम मेरे पीछे पीछे आओ।
वो मेरे पीछे, पहले तो उसने हॉस्पिटल की बात कही थी कि भाई भाई साहब चलते हैं इसको हॉस्पिटल। मैंने कहा ऐसा है, पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, पहले बड़े मंदिर जाएंगे, वहीं MRI एक्सरे जो भी कुछ होगा पहले वहां कराएंगे, उसके बाद सोचेंगे। बड़े मंदिर गया मैं, बड़े मंदिर जाके मत्था टेका, एंट्री की, पूरे जब घूम के प्रसाद खा के अपने पाँव घूम रहा था मैं, जब गणेश जी को मैंने मत्था टेक के उठ रहा था, एक अंकल मेरे साथ में, उन्होंने भी मत्था टेका था, उठे तो उन्होंने देख के मेरे को बोला कि अंकल क्या बात है, आज जो है ना इसमें मिट्टी में लेट के आए हो। तो मैंने उनको हल्के से बोला हंस के, मैंने कि गधा कैसे उसमें मिट्टी में लेट के एंजॉय करता है, वो करके आए। और बाहर निकल आए। बाहर आके मनोज कहने लगा भाई से एक काम करते हैं, स्कूटर घर भिजवा देते हैं और सेफर साइड जो है ना हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा अगर मेरे भी ना स्कूटर चला गया तो वैसे ही उनको शक हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं स्कूटर पे ही जाऊंगा, हॉस्पिटल भी चलना है तो, और तुम पीछे पीछे आना मेरे। अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होने जा रही है तो तब तुम जो है वो करना, अदरवाइज मेरे को चलने देना। हम सफदरजंग हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचते हैं। वहां 3 डॉक्टर हैं, एक बुखार का पेशेंट उनके पास में, पूरा इमरजेंसी बिल्कुल खाली, जैसे गुरुजी ने पूरा मतलब एकदम तैयार करके रखा हुआ है। मेरे को कुर्सी पे बैठा के डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने पूछा जी क्या हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहब से बताया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। कहले कहाँ लगी। मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि जिस टाइम मेरे को रोड पे मैं रगड़ा हूँ, मतलब 4-4.5 फुट के गिरा हूं मैं, तो मेरे दोनों कंधे, दोनों कोहनी, हाथ के ऊपर वाले हिस्से और घुटने और जो एंकल वाली साइड है उसमें सब में रोड की रगड़ थी। लेकिन कहीं भी मेरे को दर्द नहीं था, पूरा बॉडी ऐसा था जैसे शून्य, कोई पेन नहीं था मेरे को जो मैं किसी को बता सकूं। तो मैंने डॉक्टर को बताया, उसने कहा जी ठीक है, एक काम करो, TT का इंजेक्शन लगवा लो। और मनोज से बोला कि या तो व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेके इनको इमरजेंसी OT है ऑर्थो की, उसमें ले जाओ। तो मनोज कहने लगा भाई साहब बेंच पे बैठो, मैं भी उसका अरेंज करता हूँ, या तो व्हील चेयर का या उसका स्ट्रेचर का। तो मैं उसको बोला, मैंने कि जब वहां से यहाँ तक मैं उठ के आ गया हूँ तो मैं यहाँ से वहीं चलूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं TT का इंजेक्शन लगवा के उसके साथ में पीछे गया, काफी अंदर है वो इमरजेंसी OT जो है। जब हम पहुंचते हैं तो 6 बेड पड़े, 2 बेड पे पेशेंट है और डॉक्टर गायब है। तो मेरे को बैठा के मनोज डॉक्टर को ढूंढ के लेके आया। डॉक्टर आया, हाँ जी क्या हुआ। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। उसने बोला जी कहाँ लगी। मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है मैं वही बता सकता हूँ, पर हाँ लेफ्ट पाँव में थोड़ा भारीपन है, मतलब नी साइड में और एंकल साइड में। तो उसने क्या कहा, नी का और एंकल का जो ना एक्सरे करे, पहले एक्सरे करा लो एक बार, और एक्सरे करा के फिर मेरे को दिखाओ। हम एक्सरे वाले के पास पहुंचे। तो एक्सरे वाले ने क्या किया कि वो खाना खोल के खा रहा था, कहले भाई साहब ये खाना खोल लिया, खाना शुरू कर दिया, इसको फिनिश कर लूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी हाय तो बस सारी यही है, पेट पेट को भरने की है। तो मैंने कहा इसको तो आराम से खा ले। हम वहां वेट कर रहे थे, उसका खाना फिनिश नहीं हुआ था, इतने में एक मारुति 800 वाले जो है ना एक्सीडेंट वाला है, उन्होंने करीब 5 लोग थे उसमें, और 5 में कुछ ना कुछ चोट थी। वो एक्सरे के लिए भेजे थे डॉक्टर ने। उसने एक्सरे किया, उसने बोला जी 1 घंटे बाद आप आना एक्सरे लेने। हम करीब पौने घंटे बाद आए, तब तक मैं अपने पाँव भी घूम रहा। पौने घंटे बाद जब उसके पास पहुंचे, उसने वो एक्सरे हाथ में दे दिया, थोड़ा गीला था, जाके हमने डॉक्टर के हाथ में दिया। डॉक्टर ने जैसे ही एक्सरे देखने शुरू किया तो मेरे पाँव में वो डेवलपमेंट शुरू हुआ कि ये सूजना शुरू हो गया। उससे पहले मैं चल रहा था, लेकिन एकदम सूजना शुरू हो गया, और इतना सूज गया कि हाथ लगाए तो जैसे जैसे पापड़ टूटता है ऐसे कच कच की आवाज है। तो डॉक्टर ने देख के बोला एक्सरे में, चलेंगे जी इसमें जो है ना ये आपके पाँव की चोट खुली नहीं है घुटने की, और ये अंदर ब्लड जो है ना आपके नी में जो है ना अंदर भर गया। तो उसने सिरिंज से काफी कोशिश की, तो कह रहा है जी गाढ़ा हो गया, ये निकल नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं भी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद आना, तो इसको ओपन करके और नी को साफ करना पड़ेगा इस ब्लड को, अदरवाइज ये जो ना जाम कर देगा इसको। रात को हम जैसे पहुंचते हैं, 1:30-2 बजे का टाइम रहा होगा जब हम घर पहुंचते हैं, तो वो पूरा मेरा एंकल से लेके और पूरी थाई तक का जो है ना वो प्लास्टर किया हुआ था। स्कूटर वहीं खड़ा किया, उसकी मोटरसाइकिल पे चढ़ के और वहां पहुंचे, घर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो मेरी आंटी थी और बीच वाली बिटिया जो गुरुजी के पास सबसे ज्यादा मेरे साथ जाया करती थी, तो उन्होंने देखते ही जो बिटिया ने जो मेरे को बताया, बिटिया कहने लगी पापा सुबह आपने जब मेरे को उठाया था तो मैं आंसू से रो रही थी, मतलब उसके आंसू आ रहे थे सुबह सुबह जब मैंने उसको उठाया था।
तो करीब तब मैंने सपना सोच के जो है ना उसको आप कुछ बताया नहीं, मैंने पूछा भी था अभी क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं बताया। तो कहने की पापा सुबह सुबह मुझे दिखाई दे रहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी डेड बॉडी जो है घर पे आई है, और पड़ोसी रिश्तेदार और हम सब बैठ के आपको रो रहे हैं। हकीकत में जो उस दिन एक्सीडेंट में होना था वो होना था, मेरी जो है वो मेरी डेथ कंफर्म थी। जो गुरुजी ने उसको दिखा दिया था सुबह सुबह, जो सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में वो पूरे आंसू बह रहे थे उसके सोते हुए के। तो और हुआ क्या, एक पाँव में मेरे जो है उसमें जो प्लास्टर बन के घर आ गया, घर बैठ गया। अब क्योंकि कन्फाइंड कर दिया रूम में, किसी के बिना सहायता के मैं जो है ना इधर से उधर जा सकता ना कुछ कर सकता। उसके बाद 1.5 महीने का उन्होंने प्लास्टर किया था। 1.5 महीने बाद में दिखाने गया, उसने जो ना प्लास्टर तो काट दिया। फिर उन्होंने वो इसकी फिजियोथेरेपी के बारे में बोला कि फिजियोथेरेपी कराओ। तो मैंने कहा कि 1.5 महीने तो मैं घर पे पड़ा हूं, अब किसी को एंगेज करूंगा, भाई को करूं या किसी संगत वाले को करूं जो मेरे को लेके जाएगा फिजियो के पास में, फिर करा के वापस लेके आएगा, यानी कि एक बंदे का और डेली का वो हो गया, छुट्टी हो गई। तो मैंने किसी को नहीं एंगेज किया, मैं सिर्फ धूप में पांव रखता था और ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई वाला जाप जो है मैं किया करता था। और जो जेल डॉक्टर ने जो ट्यूब दे रखी थी वो लगाया इस पे और इसको मोड़ने की कोशिश करता। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया इसको जो पीरियोडिक जो इसकी वो चेक कराना था, तो डॉक्टर ने इसका मूवमेंट देखा, मेरे से कहने लगा जी बड़ा अच्छा इसका मूवमेंट है, आप कहाँ से फिजियो करा रहे हो? तो मैंने डॉक्टर को बोला भाई जी मैं तो कहीं से फिजियो नहीं करा रहा, और मैं तो सिंपल घर बैठ के जो है ना इसको अपने आप ही कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे मेरे इतने पेशेंट मतलब मेरे हाथ से गुजरे हैं, पर इतना परफेक्ट जो है ना किसी का पाँव का मूवमेंट नहीं हुआ। फिर उसने मेरे से बोला डॉक्टर ने, कह लीजिए ऐसा है घर बैठे रहोगे आप मेडिकल लेके तो आपके दिमाग में भी रहोगा कि आपके साथ प्रॉब्लम है और घर वालों को भी, और जो भी आपसे मिलेगा। तो एक काम करो, मैं लाइट ड्यूटी दे देता हूँ, आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो जब इससे ध्यान हटेगा तो इसकी इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छी होगी। उसने मेरे को वो दे दिया इसका मेडिकल रेस्ट से जो है ना वो फिटनेस दे दी और लाइट ड्यूटी करके मेरे को पकड़ा दी। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया, तो मैं शूज डाल के जाऊं और 1 घंटे बैठने के बाद में अपनी कुर्सी पे ये पांव इतना सूज जाए कि मेरे को शूज उतार के रखना पड़े और शाम को वापस पहनने में बड़ी प्रॉब्लम हो उसको, शूज को। तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो गया उसको। तो मैंने फिर डॉक्टर के पास गया चेक कराने, तो मैंने कहा जी ये पाँव जो काफी सूज रहा था, मतलब एक पाँव से दूसरे पाँव का मतलब जस्ट डबल हो गया था वो, इतना उसमें सूजन थी। तो डॉक्टर ने कहा जी एक्सरे में तो आ नहीं रहा, पर अब मुझे कुछ डाउट है, एक काम करो आप एमआरआई करा लो। मैंने वो एमआरआई कराई। एमआरआई वाले से जब लेने फिल्म और रिपोर्ट लेने गया तो मैंने एमआरआई वाले से पूछ लिया, मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? तो उसने कहा जी ऐसा है कि हमारा काम है ये कर दिया और इसमें रिपोर्ट डाल दिए, जिस डॉक्टर ने एमआरआई कराई है वही आपको बताएगा जी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे शक हो गया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है ये कहता जी ओके सब कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फिर जो है सदरजंग हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को ना दिखा के पहले हिंदूराव हॉस्पिटल में मेरे दोस्त थे, तो उनके थ्रू मैंने ऑर्थो का हेड था उनको मैंने दिखाया। तो मेरे पाँव की मूवमेंट देखें, कभी मेरा वो एमआरआई की रिपोर्ट देखें, कभी एमआरआई की फिल्म देखें, और मेरे से पूछते हैं कह लगे जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, पाँव पूरा मुड़ रहा है पीछे, उसमें थाई में लग रहा है ये एंकल जो है। तो वो कह लगे जी आपको ये जो एमआरआई के अंदर जो है ये आया हुआ है कि आपकी जो पाली है, घुटने का जो ऊपर वाला पाली वाला हिस्सा है, उसके नीचे एक हड्डी का पीस टूट गया है। तो उसने कहा कि एक काम करना कि ये इसका ऑपरेशन मत कराना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो दवाई गोली से काम चला रहे हो करके 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम बड़े आसानी से खोल लेते हैं, पर उसकी रिकवरी बड़ी लिस्ट है। एक घुटना बताया था, एक हिप बताया था और एक सोल्जर बताया था। जब मैं सफदरजंग वाले डॉक्टर के पास गया हूं मैं उसे लेके, डॉक्टर ने देख के बोला एमआरआई को, क्या लगे जो मेरे को शक था वो तो है, इसमें वो प्रॉब्लम तो है, पर ऑपरेशन के बारे में 6 महीने बाद बात करेंगे। यानी कि मेरे को कुछ कहना ही नहीं पड़ा और उसने 6 महीने का अपने आप ही टाल दिया कि 6 महीने बाद बात करेंगे ऑपरेशन के लिए। वो पांव का हिस्सा जो ऐसा था कि आज भी वो पीस अंदर टूटा हुआ पड़ा है, हाथ लगाएंगे इसमें आज भी वो सूजन है, थोड़ा हाथ लगाने से पता लगता है, नीचे रखने से भी पता लगता है। लेकिन वो दिन है 2008 का और आज तक जो है ना कभी इसमें इतना पेन नहीं हुआ कि मेरे को 1/4 भी कोई गोली जो है ना पेन किलर की खानी पड़े, या मैं एक
घंटे के लिए भी अपने, या एक 5 मिनट के लिए भी अपने काम से इसकी वजह से दूर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बता दिया था कि भाई आपके पाँव में जब भी ये अटक जाएगा पीस, तभी ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो मैं इस पाँव को बड़े संभाल संभाल के चलने लगा, बसों में जाना बंद कर दिया, स्कूटर पे भी इस पाँव को उठा के रखता था हाथ से, कहीं ये कि इसमें जैसे ही झटका लगे कुछ हो तो इसे अटक ना जाए। उस दौरान में जब मैं अपने घर पे इस पाँव की वजह से था और मंदिर नहीं जा पा रहा था, लेकिन अंदर भाव चल रहा था। अंदर एक भाव था कि जो डेली जाने वाला 7 दिन जो है ना गुरुजी के उसमें जाने वाला, मतलब 4 दिन है हम बार स्टेट, और फिर भी ये उसमें बाद में बड़े मंदिर शुरू हुए थे, उन बड़े मंदिर में सेवा में बुधवार की सेवा, मंडे की सेवा, वो सब चलता था। और वहां से एकदम से आदमी को ब्लॉक करके बैठा दी जाए तो उसके अंदर का ये जो मन पंछी है ये उड़ता है, ये जाता है बार बार। तो वही मेरे साथ हो रहा था। उसी दौरान में जो मेरे साथ सेवा करते थे, एक अंकल का फोन आया कि अंकल आप मंदिर जाने लगे। मैंने कि मेरे तो अभी ना तो खुद जा सकता हूँ और ना कोई मेरे पास साधन है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल, मैं आपको जो है ना मंदिर जाते हुए ले जाऊंगा और वापसी में जो है ना आपको छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। अब जिस दिन उन्होंने बोला था तो मैं तैयार हो गया। अब तैयार तो मैं हो गया टाइम के पे, मुझे पता था कि इतने बजे तक चलेंगे तब जाके वहां सेवा करेंगे। वो अंकल आए नहीं। आंटी पूछने लगी कि वो तो तुमने जाना था मंदिर कह रहे थे। मैंने कि वो आएंगे तो जाऊंगा, लेकिन मैंने उनको फोन नहीं किया क्योंकि वहां जाके वो सेवा में एंगेज होते थे। अगले दिन मैंने उनको अंकल को फोन किया, मैंने अंकल आप तो आ रहे थे और मैं तो तैयार होकर बैठा रहा। वो अंकल कह लगे जी आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं ही बड़ी मुश्किल से मंदिर पहुंच पाया। वो हफ्ते भर का भी टाइम नहीं रहा हुआ, एक दूसरे अंकल का फोन आया हालचाल पूछने, उन्होंने भी वही मंदिर वाली बात की और एक कमिटमेंट कर लिया मेरे से कि मैं आपको मंदिर लेके जाऊंगा और वापसी में छोड़ जाऊंगा। फिर मेरी वो जो उमंग थी वो बनी और मैंने फिर तैयार होकर बैठ गया। उस दिन वो अंकल भी नहीं आए। अगले दिन उनको जब मैंने फोन किया, ले अंकल आप तो कल आने वाले थे मंदिर ले जाने के लिए और आपने तो वो उन्होंने अंकल ने फिर बताया कि अंकल आपको क्या कहो, मेरे ही जाने के लाले पड़ गए, मैं ही नहीं जा पाया मंदिर। उसी पीरियड में जो है ना एक अंकल का फिर फोन आया हालचाल के साथ में। उन्होंने फिर एक कमिटमेंट क्या कह लगे जी अंकल मैं आपको लेने आऊंगा और आपको ले जा जाती बार ले जाऊंगा और वापस छोड़ जाऊंगा। तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा अंकल पहले 2 बार ऐसा ऐसा हो चुका है, जिसने भी मेरे को ले जाने की बात सोची है वो उसके खुद के जाने के बांधे हो गए, तो इसलिए आप रहने दो, जब गुरु जी की आज्ञा होगी तब मैं वहां चला जाऊंगा। मैंने उनको रोक दिया। उसके बाद दिवाली से कुछ दिन पहले मेरे अंदर एक वो आया कि मैंने गुरुजी इससे ज्यादा सजा मैं सह नहीं सकता, तो अब जो है ना मैं दिवाली को मत्था टेकना चाहता हूँ। ये बात मैंने अपने अंदर रखी क्योंकि साधन कोई था नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं सकता था और न स्कूटर चला सकता था, कुछ ऐसा था ही नहीं मेरे साथ में। तो मैंने वो कर दिया। हमारा एक सिस्टम था कि मदर जो ट्रांसएमना रहती थी, जो घर था हमारा, हम मदर के पास जाके त्योहार मनाया करते हैं। तो उस दिवाली पे जो है ना मेरे छोटा भाई था तीसरे नंबर का, उसकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब तो इस बार आ नहीं सकेंगे और जब भाई साहब नहीं आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपना प्लान बनाया कि पहले जाके भाई साहब के यहाँ दिवाली पूज लेते और दिवाली पूजने के बाद हम फिर अपने यहाँ के अम्मा के साथ में यहाँ पूज लेंगे। तो वहां से वो जमुना पार से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मेरे पास आए। मेरा भाई, उनकी वाइफ, उनका साला और 2 बच्चे उनके, पांच पांच लोग वो मारुति 800 में आए वहां से। और वहां आके जैसे ही वो पहुंचते बिना उनके पूछे कि उनका प्रोग्राम क्या है, मैंने बोला मैंने कि फटाफट जो दिवाली मनानी है मना लो और मैंने जो ना बड़े मंदिर जाना है मत्था टेक। अब छोटे भाई ने वो उसने अपोज नहीं किया, ना उसने अपना प्रोग्राम बताया कि मैं हमने सिर्फ यहां तक होकर पूछ के वापिस जाने का प्रोग्राम है। मैंने बड़े मंदिर बोल दिया क्योंकि जैसे पता लगा गाड़ी से आए तो मैंने बोल दिया। तो उन्होंने फटाफट पूजा और चलने के लिए तैयार हो गए बड़े मंदिर। तो उससे पहले वो कभी गए नहीं थे, तो बड़े मंदिर का या गुरुजी का यहाँ का जो है ना सिस्टम उनको पता नहीं था। तो उनको था कि जैसे नॉर्मली और मंदिर में होते हैं, जाओ अपना दर्शन करो और निकल के वापिस आ जाओ प्रसाद लेके। तो वो ऐसे ही हुआ। 5 लोग वो आए थे। जब तैयारी की मंदिर जाने की बात हुई तो मैं, बिटिया, बेटा और आंटी, 4 हम तैयार हो गए। और आंटी ने देखा कि गाड़ी छोटी है तो मेरे से बोले कि वे ऐसा है कि इस गाड़ी में तो इतने सारे लोग आएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं कि आप जो है ना आप लोग चले जाओ और मैं रहने देती हूँ। मैंने कि कोई बात नहीं, जितने लोग तैयार हो गए नीचे चलते हैं, जितने जो गाड़ी में आ जाएगा चला जाएगा। हम 4 5 लोग वो, मतलब 2 बच्चे थे और 4 लोग हम, 9 लोग मारुति 800 में बड़े मंदिर गए उस दिन दिवाली वाले दिन।
मेरी अंदर की जो भाव था, मैंने कहा था गुरु जी से कि इससे ज्यादा सजा नहीं सह सकता और दिवाली पे मैं मत्था टेकना चाहता हूं। तो मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंच गया तो उन्होंने दर्शन किए, मत्था वगैरह टेका भाई ने, और उसके जो साला साथ में था, तो भाई के ससुर का फोन आना शुरू हो गया कि भाई हम तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, तो तुम आओगे तो हम ये दिवाली पूजेंगे। मैंने उनसे बता भी दिया, मैंने कि गुरु जी के यहाँ एक प्रोसेस है कि 9 बजे आरती होगी गुरु जी की, उसके बाद लंगर होगा, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बड़े मंदिर से आगे लेके। तो उन्होंने मेरे से तो बोल दिया, लेकिन उनके बेटे को, अपने बेटे को या अपनी बेटी को जो है ना, उन्होंने शायद फिर दोबारा फोन किया होगा। तो उन्होंने प्रेस किया बार बार के, नहीं भाई साहब हम जा रहे हैं, वहां हमारी इंतजार हो रही है वो दिवाली पूजने के लिए। तो मैंने जब ज्यादा उन्होंने किया, मैंने बोला कि मैंने कि ठीक है, एक काम करो, आप जो है मत्था टेको, गुरु जी से आगे लो और निकल जाओ। जब वो फाइनली चलने लगे, बड़े हॉल में जाने लगे, तो मेरे भाई के जो 2 बच्चे थे उसमें से छोटा वाला बेटा जो है ना, वो गायब। अब वो उनको मिले ना, वो सारे ढूंढे अलग अलग जगह बड़े मंदिर में। अब जितना बड़े मंदिर का स्पेस है, उसमें खोना मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई खो जाए। लेकिन ये गुरुजी का एक अपना तरीका था कि मेरे बार बार कहने से, मेरी बार बार रिक्वेस्ट करने से वो नहीं रुक पा रहे थे। और मैंने उनको बोला था कि भाई 9 बजे आरती होगी, उसके बाद लंगर होगा, और तब यहाँ से गुरुजी से आगे लेके जाने का है। उन्होंने नहीं मानी। और वो जब फाइनली वो उनका बेटा मिला मेरे पास, फिर आए वो, क्योंकि मैं सेवा में लग गया था, पाँव की वजह से थोड़ा वो तो था, लेकिन एक आदतन था कि जहाँ सेवा का भाव होता था, सेवा ऑटोमेटिकली वहां चले जाते। तो मैं उधर था, उन्होंने आके मेरे को बोला कि वो भाई साहब हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर भी अंदर जाके जो ना, बड़े हॉल में जाके गुरु जी से आगे ले। वो अंदर पहुंचते हैं, मत्था टेक के जैसे उठ रहे होते हैं, इतनी ही आरती शुरू हो जाती है। वैसे तो किसने आरती में शामिल होना है, वो लिस्ट पर्चियां वगैरह डल के वो होती थी संगत की, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। पर वो उस घेरे में आ गए जिसमें वो आरती थी, और मेरी जो भाई था उसकी वाइफ जो है, उसके हाथ में वो आरती की थाली भी आई। तो उस समय जो इसका दिवाली की जो वो आरती हो रही थी गुरु जी की, आरती करने के बाद वो तो वापिस आए, आके कह लगे भाई साहब आप लोग कैसे आओगे। मैंने कि गुरु जी ने जब यहाँ तक पहुंचा दिया तो वापिस जाने का भी बनेगा। और वापसी में हम दो उसमें आए। मेरे जो भाई है उसकी वाइफ ने बताया कि मेरे से पहले मनोज ने उनको अप्रोच किया था गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट आने के लिए। तो उस समय उसके पास मोटरसाइकिल थी। तो वो वो कहती थी कि मैं एक तो अपने हस्बैंड के बिना नहीं जाऊंगी गुरुजी के यहाँ, और दूसरा बच्चे भी साथ होंगे। उनके अपने एक मन था। तो ये कहते कहते जब तक गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, लेकिन ये कहते कहते उन्होंने गुरुजी के यहाँ आने के लिए ये गाड़ी थी 800, मारुति 800 जो थी वो उनके पास आ गई थी, जिससे कि जो फैमिली थी वो पूरी आ जाए। और क्योंकि वो गाड़ी चलाएगा ही भाई, तो ऑटोमेटिकली उसने मंदिर तक आना था। और वो एक गुरुजी ने ऐसा बहाना बनाया कि उनको जिस दिन गुरुजी ने मत्था टिकाया, उस दिन उनके हस्बैंड उनके साथ थे, मतलब मेरा भाई साथ था, उनके दोनों बच्चे साथ थे, इवन उनका साला उनका अपना भाई भी उनके साथ था। तो ये गुरुजी, क्योंकि कोई भी त्योहार जब से गुरुजी के साथ जुड़े, गुरुजी के प्रेजेंस में बनाने में जो मतलब एंजॉयमेंट होता है, बाकी उससे बाहर कहीं लगता नहीं। एक टाइम ऐसा था कि बड़े मंदिर में मोमबत्तियां लगाई थी संगत ने, और अगले दिन मेरे ख्याल में 2 बोरे शायद जो है ना मोम निकला था। वो पूरे मंदिर का वो हो गया था, पूरा मोमबत्ती से रिमेन्स जो बचते हैं वो सारा हो जाता। उसके बाद से फिर देखा कि गुरुजी ने जो खूबसूरती बनाई है मंदिर की, जिस तरह से गुरुजी मेंटेन करते हैं, जिस तरह से साफ सफाई रखते हैं गुरुजी, तो उसमें ये सारी चीजें ना थोड़ी गड़बड़ होती है, वही व्यवधान वाली जो चीज है। उसके बाद से एक बाहर स्टैंड लगना शुरू हो गया था कि जिसने भी दिवाली की जो है वो मोमबत्ती वगैरह जलानी है, वो सिर्फ यहाँ बाहर जलाएं। बड़े मंदिर के अंदर जैसी सजावट है, जो कुछ उसमें ना कोई प्लस करे ना कोई इसमें माइनस करे। और ऐसे गुरुजी का जो ये सत्संग होता है, उसमें भी जो पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था है ना, वो जैसे मंदिर में कहीं ऐसा वो नहीं है व्यवस्था की कहीं जो ना फूल फेंक के मारोगे, कहीं गुरुजी की गद्दी पे मारोगे या उस पे करोगे। जो सजावट होगी सारी संगत की तरफ से ही वो होती है, सारी सजावट। तो अर्पण तो हो चुका ऑलरेडी। अब उसकी इतनी अच्छी सजावट के बाद में उसको फूल फेंकने से, इधर से उधर करने से, वो सारी जो गुरुजी की जो व्यवस्था है वो सारी तितर बितर हो जाती। इसलिए सत्संग में भी है ना, फूल चढ़ाने के लिए मेरी समझ में नहीं है कि रखा जाए। जितने जो फूल उसमें सजावट में लग चुके हैं,
जो रंगोली बन चुकी, जो गुलदस्ते या जो कुछ लग चुके हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा वो जो चढ़ाने के लिए जो होता है, क्योंकि चढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारे भाव है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, जो उनको दे सकते हैं, वही उन तक पहुंचता है। तो उस मेन ये है कि आप अपनी उस व्यवस्था में अव्यवस्थित करने के लिए जो फूल चढ़ाने का जो सिस्टम है ना, इसलिए गुरु जी के यहाँ कोई है नहीं कि वो पेटल्स रखे जाए कि उसको कोई उड़ाता जाए, बखेरता जाए, ऐसे फेंक के मारे, वो कुछ नहीं होता उसमें। और इतना सुंदर गुरु जी का जो है, अभी दिवाली है, दिवाली में जो लोग बड़े मंदिर गए होंगे तो देखा होगा कि कितना अच्छा खूबसूरत, अंदर पहला कदम रखते ही जो ना लगता है कि हाँ स्वर्ग में आ चुके हैं। और जब तक उसके अंदर रहेंगे वो वही फीलिंग आएगी कि इंसान जो है ना इस दुनिया से कट के एक दूसरी दुनिया में विचर रहा है। और पूरे मन के अंदर, अगर आप, वो कहते हैं कि तन मन धन से अगर पूरे वहां हो, आपका मतलब शरीर जहां है वहीं आपका मन है, तो फिर आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं मंदिर में अंदर पांव रखूं और फिर बाहर की दुनिया से अटैच रहूं। बहुत ऐसा चांस नहीं है कि मैं मतलब घर घर के लिए भी फोन करने की कोशिश की जाए, और फोन भी अगर घर वालों को पता है, आंटी को, बच्चों को पता है कि मैं मंदिर गया हूँ या गुरु जी की सेवा में गया हूँ, तो 99% जो है ना उनमें से कोई फोन नहीं करता कि भाई मैं कहाँ हूँ, कब आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उनको पता है कि महाराज जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक वहां से वापसी होगी नहीं। मतलब उनके कहने करने से कोई ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो सेवा बख्शी है उसको सेवा भी करनी है। जो टाइम गुरुजी ने रखा हुआ है वो टाइम भी गुरुजी का है, क्योंकि गुरुजी की हजूरी में जो टाइम हमने बिता दिया, जो सांस हमने ले ली है, वो हमारे हिस्से से नहीं घटते, वो सब मालिक के हिस्से में जाते हैं। और यही वो चीज है जिससे कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ आने से बरकत बढ़ती है, इनकम बढ़े ना बढ़े। ये उस सत्संग का एक पार्ट था कि वो दिवाली वाले दिन जो है ना, मेरे 9 लोगों को मारुति 800 में गुरुजी ने वहां पहुंचाया। उनकी जो एक अरदास थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में जब जाए मंदिर गुरु जी को मत्था टेकने, तो वो उनके साथ में, वो उनके साथ थे। और इवन उनका भाई भी, वो इन एडिशन था कि उनको उनको जोड़ने के लिए उनके भाई को भी उसमें शामिल कर लिया, जो आज तक भी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये गुरु जी की अपनी व्यवस्था है, किसको कैसे जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है, हमारी औकात नहीं है। हमारे मन में भी तभी भाव आता है किसी को बोलने के लिए, बताने के लिए, जब हम किसी को दुखी देखते हैं, किसी की परेशानी देखते हैं, तो हमारे अंदर गुरुजी भाव पैदा करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, आप वहां जाओ और आपका कल्याण हो जाए। जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो भाव भी नहीं आएगा। और ये बहुत कई ऐसे हैं, जब गुरुजी चोले में थे उस समय उनको बोला गया, लेकिन उनके अंदर भी भाव नहीं आया, बोलने के बाद भी हमारे हमसे कहलवाया भी, उसके बाद भी नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है, मतलब बहुत क्लोज उसमें है, जब मैं गुरुजी के यहाँ से कभी यदा कदा कभी ऐसा टाइम मिला उनके यहाँ जाता था, तो जहां गुरुजी ने अपने बारे में बात करानी होती है तो गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं, और वो बात गुरुजी ने अपने सत्संग कराए। उन्होंने सत्संग सुने, लेकिन बात आई गई, कभी उनकी तरफ से नहीं आया कि इनिशिएटिव कि आप आओ। ना मैंने कभी उनको बोला कि ऐसे से गुरुजी के यहाँ चलो। एक बार मेरे को पता लगा उनके मदर जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है ना, वहां से चंबा से आगे पड़ता है उनका गांव, तो वहां से वो दिल्ली आए हुए, कोई उनको बीमारी थी, परेशानी थी, उसका इलाज कराने के लिए आए, तो मैं उनसे मिलने गया था। तो जब मैं उनको मिलने गया तो मेरे को मैंने देखा कि उनके राइट पांव में एक घाव हो गया था, जिसके अंदर 3 बड़ी पट्टियां दवाई की में भिगो के अंदर घुसानी पड़ती थी। तो जब मैं गया तो मेरे को बताया दोस्त ने कि डॉक्टर ने ये बोला है कि ये जो पांव में गलाव शुरू हो गया है, अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो इसको रोकने के लिए पांव काटना पड़ेगा। मेरे अंदर वो भाव आया कि पहले मैं सत्संग उनके यदा कदा जब मैं सुनाता था तो कोई ऐसे नहीं, लेकिन उस दिन मेरे पास भाव आया। और 12 मार्च 2006 को जो मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया था, जब उसने, मनोज ने बोला था कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी के, कब किसको क्या कितना कैसे देना है ये गुरुजी डिसाइड करते हैं, और मैं चुपचाप साइड में कोने में खड़ा हो गया। और जब आगे लेने का के लाइन में लगे हुए थे, तब वो अंकल आए, सिंगला अंकल, और मेरे पास आके उन्होंने जेब से 2 स्वरूप निकाले, एक मुझे दिया था और एक किसी और को, अंदर चले गए थे। वो स्वरूप मेरे पास था उस टाइम तक। तो मेरे मन के अंदर भाव आया, यानी कि गुरुजी का पहला स्वरूप मुझे मिला था। तो
उससे ज्यादा प्यारी चीज कोई होगी नहीं कि गुरुजी की कोई एक पहचान, गुरुजी का कोई एक स्वरूप जो मेरे हाथ में आया था। लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे भी हम प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, हम उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार भी रहते हैं। प्यार की परिभाषा भी त्याग है। अगर त्याग की भावना पैदा नहीं हुई तो प्यार भी नहीं आ सकता। तो इसलिए जहां त्याग नहीं है वहां प्यार भी नहीं है। त्याग प्यार की पहली सीढ़ी है। तो वहां मेरे मन में आया कि उन आंटी का जो दुख था वो मेरे से नहीं देखा गया, क्योंकि मेरा उनके साथ अटैचमेंट था। उनके बेटे के साथ भी था, बेटे से उनके साथ में भी था। तो मैंने उनको वो स्वरूप गुरुजी का उनके हाथ में दे दिया। मैंने कि आंटी, ये मेरे गुरुजी हैं, और आपको कोई भी परेशानी हो इनको बोलना। क्योंकि तब तक मैंने जैसे संगत सत्संग में सुनाती थी कि गुरुजी ने बोला है कि मेरे स्वरूप भी बात करते हैं और वो भी सुनते हैं और वो भी तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वही चीज मैंने वही वही मन में धारण करके और मैंने उनको बोला, मैंने कि मेरे गुरुजी हैं, आप जो भी आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, दुख हो, दर्द हो, वो सब कुछ गुरुजी को बता। और इवन मैंने यहाँ तक भी बोला कि जहां भी आपको पेन हो तो ये गुरुजी की जो ना फोटो को, इसको जो ना स्वरूप को छुआ देना, मतलब इनको दिखा देना एक तरह से। और मैं कह के चलाया। जब सातों दिन का एक ऐसा चक्कर था तो मैंने कोशिश नहीं की कभी फोन करने की भी कि उनके हालचाल पूछे जाए। मुझे नहीं पता वो दिल्ली में थे, कब तक थे, कब यहां से गए, उनका वो घाव ठीक हुआ नहीं हुआ, पांव कटा नहीं कटा, मेरे को नॉलेज नहीं। एक दिन मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि मैं गांव आया हूं। तो नॉर्मली मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि जो बाहर बाहर से लोग आते हैं तो वो साल में 10 दिन 15 दिन के लिए किसी ओकेजन को या किसी बिना ओकेजन के भी अपने गांव में बिता के आते हैं। वहां के जो उनके मकान वगैरह पड़े होते हैं उनकी व्यवस्था करना, थोड़ी रिपेयर वगैरह कराना, ये इधर उधर की वो सारी चीजें वो लेके चलते हैं। और खास तौर पे मैंने जो देखा, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनका अटैचमेंट जो है, जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो रिटायर होकर वापस अपने उसी गांव में मतलब पहाड़ों में जाके वापस बसे। सारी जिंदगी दिल्ली में नौकरी करने के बाद में वापस वहीं बसे। और मैदानी इलाके के बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना गांव, खेत खलियान सब कुछ बेच के दिल्ली में जो ना अपना वासा कर लिया और वापस मुड़ के कभी देखते भी नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे बाबा जी ने भी सब कुछ जो है वो गांव का मकान, गांव के खेत, वो सब कुछ वो बेच बाच के दिल्ली के होके रह गए। तो मुझे नहीं पता था। मैंने उसको फोन किया, पर उसके एक ऑफिस से वाले से किसी से बात हुई। उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे उनकी तो मदर एक्सपायर हो गए और उसकी वजह से वो गाँव गए। अब उनका अगर वो मेरे को बताता वक्त से उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तो क्योंकि मैं उनका धर्म भाई था, उसकी शादी में धर्म भाई बना था, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके यहाँ जाऊं, गाँव जाऊं। पर जहां तक ये है कि गुरुजी जहां हमें नहीं जाना या जहां से हमें गुरुजी रोकना चाहते हैं, तो वो मतलब खबर तक भी मेरे तक नहीं आई। उसने भी फोन पे मेरे को बताया नहीं तब कि मैं इस वजह से गाँव में आया हूँ। तो जब वो वापिस आ गया, जब उसने बताया था आने का टाइम, तो उसके बाद में वो मिलने गया। एक जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैंने पूरा करने के लिए उससे मिलने गया। तो उसके घर गया तो जाके बातों बातों में मेरे को एकदम ख्याल आया कि हो सकता है वो जो बीमारी थी, जो उनके पाँव में गलाव लग रहा था, उसकी वजह से, पाँव कटने की वजह से उनकी ये डेथ हुई है। तो मैंने उनको बोला, अच्छा उनके वो जो आंटी के जो पाँव की जो प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ। तो उनकी जो मेरे दोस्त की वाइफ है, उन्होंने बताया कि भाई साहब वो तो जो है ना, मतलब वो जो गुरुजी के स्वरूप उनके हाथ में आए थे, उसके 15 दिन के अंदर ही वो हील अप होना शुरू हो गया। इतनी भयंकर मतलब जो वो उनको दिक्कत थी, जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा गलाव जो है ना, ये जो गलने का है, सड़ने का, जो पूरे शरीर में फैल जाएगा। उनका पाँव भी नहीं कटा और वो हील अप हो गया, अपने ठीक ठाक हो गए। वो उसमें गए थे गाँव में। और कह रहे अब जो उनकी डेथ हुई है वो एक नॉर्मल डेथ हुई है, उसमें वो बीमारी का कोई रोल नहीं। और उन्होंने एक सबसे जो एक बड़ी चीज बताई, उन्होंने ये बताई कि भाई साहब वो जो फोटो आप दे के गए थे गुरुजी की, वो हमेशा वो अपने हाथ में रखते थे, साथ में रखते थे। और अगर गलती से वो फोटो इधर दाएं बाएं हो जाए तो मतलब जब तक वो फोटो ना मिल जाए तब तक वो इतने बेचैन रहते थे कि बोल वो फोटो हाथ में आने तक जो है ना वो उसको पूरा घर सिर पर उठा लेते। अब गुरुजी का उन आंटी का क्या रिश्ता रहा, ये उनके बच्चों को भी नहीं पता, ना मुझे पता, ना मैं समझना चाहता, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल रिश्ता है गुरुजी के साथ में। और उस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं, मतलब किसी का रोल भी नहीं है।
तो मैंने, उनको भी नहीं पता, पर उन्होंने एक और बात बताई कि उनकी जब वो एक्सपायर हुए, अंतिम सांस जब उन्होंने लिया, तब भी उनकी मुट्ठी में गुरुजी की वो फोटो थी, वो स्वरूप था गुरुजी का। और चिता के अंदर भी जब गए तो साथ में गुरुजी का फोटो भी गया। मतलब ये इतनी बड़ी चीज है कि वो कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गए, गुरुजी के मंदिर कभी नहीं गए। एक बार मेरी उनकी मुलाकात हुई है, गुरुजी का स्वरूप उनको दिया गया। उसके बाद उनका और गुरुजी का जो रिश्ता बना, वो गुरुजी जानते हैं या वो जानते हैं जो चले गए। ना उनके बच्चों को पता, ना मुझे पता। लेकिन एक इतने भर में, क्योंकि मेरे अंदर एक भाव आया था उनको, उस दर्द को, दुख को देख के। क्योंकि हम, होता है ना कि जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपका जानकार है तो आपके कदम वहां से हिल नहीं सकते। और अगर आप उसको नहीं जानते तो बस एक थोड़ा सा एहसास होता है कि भाई किसी की जवान बच्चा चला गया, किसी का घर खत्म खराब हो गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन अंदर वो एहसास नहीं आएगा जो आपका जिसके साथ अपनापन है, उसके दुख को सुन के आएगा। तो वो स्थिति मेरी थी कि मेरा उनके साथ अटैचमेंट था, और उनका जब मैंने दुख मेरे से नहीं देखा गया, गुरुजी ने भाव भरा और मैं उनको वो फोटो दे के आ गया, और उसी से उनका कल्याण हो गया। जो डॉक्टर पांव काटने की बात करते हैं, ना वो पांव कटा, वो चोट भी ठीक हो गई, और एक नॉर्मल डेथ उनको मिली, जो एक हर इंसान की एक फाइनल वो होता है कि आदमी अपने चलते फिरते हाथ पांव से जो ठीक ठाक ही जो है ना इस दुनिया से चला जाए, ना खुद दुख भोगे, ना अपने नियर डियर को जो है ना दुख भोगने के लिए मजबूर करे। ऐसे होते बहुत सालों साल जो है ना बेड रिडन हो जाते हैं, वो खुद भी मौत मांगते हैं, और उनके जो देखने वाले हैं, जो उनके जो परिवार के हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको देख देख कर उनको इतना दुख होता है कि वो एक अंदर से अरदास करने लग जाते हैं कि ये इससे, इस दुख से अच्छा है कि ये भगवान इनको लेके चला जाए। ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनके अंदर इस तरह का भाव आ जाता है। जो मेरे घुटने में चोट लगी थी, जो आज भी बताते हैं, घुटना मेरा बताता है कि मैं हूं, उसी दौरान में जब मेरा पांव सूज जाया करता था, तो मैं पालम से एक वो ले आया सैंडल, जो ऊपर से जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा भी उसका खुल के ढीला हो सकता था और पीछे का भी ढीला हो सकता था, कि पांव अगर सूज भी जाए तो उसको ढीला करके मैं उसको पहन के चल फिर सकूं या आ जाऊं। 2-2.5 महीने हुए थे मेरे को उसको यूज करते हुए। इतने में ही एक दिन वो नीचे से गंदे हो गए, किसी उस पर पांव पड़ गया मेरा, और मेरे को धोने पड़ गए। तो मैंने उनको जैसे ही धोने के लिए उनको डाला, उल्टा किया, नीचे जो उसके सोल में जो लगा हुआ था उसको साफ करने के लिए उल्टा किया। जैसे ही साफ करके पानी डाला तो मैंने देखा कि मेरा राइट पांव का जो सैंडल है उसका 10 नंबर है, और लेफ्ट वाला जो है वो 11 नंबर। और मैंने कहा ये मिसमैच हो गया। तो मैं स्पेशली उस दुकानदार के पास गया ये कंप्लेंट करने कि भाई तुमने ये क्या किया है। वो कह लगे जी क्या हुआ, तो मैंने दोनों सैंडल उतार के और उलट दिए। उसकी समझ में नहीं आया, कह लगे जी क्या हुआ। मैंने कहा भाई देखो, एक पाँव मेरे को 10 नंबर दिया और एक 11 नंबर दिया। तो दुकानदार ने मेरे को बताया जी भाई जी, ये जो माल था ये इसका एक भी पीस बचा हुआ नहीं है, और आप कंप्लेंट करने आए हो, कोई दूसरा कंप्लेंट करने आया आज तक। और कह रहा फाइनली जब हम इसको पैक करते हैं, ग्राहक को देते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि ये जो पेयर जो है ना वो इक्वल वाला हो, क्योंकि अगर गलत चला गया तो एक जोड़ी हमारी वैसे खराब हो जाएगी। तो ये हम पक्का करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो और मैं उनको बोल के चला आया ये बात, मैं उसको कंप्लेंट भी कराया, वापिस भी आ गया घर पे, बात आई गई होगी। उसके बाद में कई साल बाद, 4 साल 5 साल के बाद में मैं हम चाय पी रहे थे 4 बजे के करीब अपने ऑफिस में, ऐसी कोई बात चली, और तब ये मैं बताने लगा इस तरह से मामला कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर एकदम क्लिक किया कि ये उस, ना दुकानदार की कोई गलती थी ना मेरी कोई गलती थी। उस समय मेरी जो पांव की हालत थी, ये जो लेफ्ट पांव मेरा सूज जाता था, अगर मेरे को लेना होता तो एक 10 नंबर और एक 11 नंबर ही लेता, तभी इन पांव का जो है ना वो उस टाइम की जो है पांव की स्टेट थी वो, उसमें वो कामयाब था। अब गुरुजी ने क्या किया कि एक जोड़ी खर्चे में मेरे जो है ना वो पेयर जो है ना जो मिसमैच वाला करके वो पूरा कर दिया। दुकानदार कहता है कोई कंप्लेंट करने आया, कंप्लेंट करने नहीं आया, और वो ये कहते हैं कि फाइनली हम जब रखते हुए यही देखते हैं कि दोनों एक हो।
और मेरा 10 नंबर और 11 नंबर का मतलब है कि मेरी जो पांव की अवस्था थी उस समय एक लेफ्ट में 11 नंबर ही आना था और राइट में 10 नंबर आना था। तो ये गुरुजी का था कि एक ही खर्चे में वो काम कर दिया और मैं उसको कंप्लेन करने जा रहा हूं अलग से हटके। ऐसे बहुत से सत्संग हैं जो हमें पता ही बहुत बाद में लगते हैं। जैसे जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे, मनोज भी जाता था साथ में, तो हमारा लगभग, क्योंकि सेवा के लिए जब पहुंचते थे टाइम से पहले पहुंचते थे और टाई अप करते थे और लगभग एक साथ या आगे पीछे हम वहां एम्पायर स्टेट पहुंचा करते। वो अपने एक्सीडेंट के एक्सपीरियंस बताया करता था, गुरुजी के यहाँ जाने के बाद भी उसके एक्सीडेंट हो रहे थे। एक बार की बात है कि उसने हम जो है ये संडे को एक पॉइंट से वो एमजी रोड से जमुना पार जाता था और मैं महिपालपुर की तरफ से होकर अपने यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाता था। बृहस्पतिवार जो आया, नेक्स्ट जो बृहस्पतिवार था, तो मैंने मदर को लेके आना था, लेकिन उस दिन लास्ट मोमेंट में मदर तैयार थे, लास्ट मोमेंट में मैंने मदर को मना कर दिया। मैंने कहा अम्मा आप रहने दो और फिर कभी आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे जमुना पार से विवेक विहार से एम्पायर स्टेट आना था, तो काफी डिस्टेंस था। मैंने कहा स्कूटर पे मदर को थोड़ा काफी लंबा रूट हो जाएगा और पूरे दिन वो जो है किसी फंक्शन में हम मेरे साथ थे, तो मैंने कि वैसे ही थके होंगे, तो मैंने उनको लास्ट में ड्रॉप कर दिया। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचता हूँ, उधर ही मनोज पहुंचता है एक टाइम में। उधर वो मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है, इधर मैं स्कूटर खड़ा करके। तो उसने मेरे को बताया कि भाई साहब संडे को हम जब एक पॉइंट से अलग अलग हुए थे, तो कह रहा है कि जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जो लेफ्ट को रास्ता बड़े मंदिर के लिए जा रहा है, वो एक लाइट पड़ती है। उसने बताया कि भाई साहब उस लाइट से पहले मेरे स्कूटर वो मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक मोटरसाइकिल चलती हुई घूमती रही, उसका ऊपर मैं घूमता रहा और लास्ट में मेरे दोनों पांव जुड़ गए। आलती पालती जैसे लगती है, आदमी बैठता है जैसे पूजा पे बैठता है आलती पालती मार के, कह रहे मेरी आलती पालती लगी और किसी ने मेरे को उठा के फुटपाथ पे बैठा दिया। मतलब 20 मिनट तक कह रहा है मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर मैं घूम रहा हूं और मेरे पांव जुड़ गए दोनों, आलती पालती लगी और किसी ने उठा के मेरे को फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसका वो इम्पैक्ट बता रहा था उस एक्सीडेंट का। तो रात को 1 बजे की बात है जो ये उसका ये हुआ था, जो मेरे को बता रहा था। तो उसने दिखाया राइट हैंड पे एक हल्का सा, एक ये लगाओ कि गेहूं का दाना जैसा एक निशान था। मतलब वो बृहस्पतिवार संडे को चोट लगी थी, तो थर्सडे को मेरे को जो दिखा रहा था, तो उसका जो खुरंड था वो भी निकल गया था, सिर्फ निशान निशान बाकी था। और उसने अपनी मोटरसाइकिल का दिखाया, पल्सर का पी सिर्फ घिसा हुआ था। जब हम अंदर गए, सेवा की, सेवा करने के बाद लंगर किया, लंगर के बाद आज्ञा ली, सेवा वो वाइंड अप करके सारा हम जा रहे थे रात को। तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रहा था कि ये एक्सीडेंट का बताता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, और जितना भयंकर उसने एक्सीडेंट डिस्क्राइब किया मेरे को कि 20 मिनट तक मोटरसाइकिल चल रही है और उसके ऊपर वो घूम रहा है और आलती पालती लगे, किसी ने उठा के उसको बैठा दिया। मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी ने मतलब कैसे इसको बचाते होंगे ऐसे भयंकर एक्सीडेंट। तो कई दफे ऐसी नालायकी होती है कि हम गुरुजी को मजबूर कर देते हैं कि उनकी वो ब्लेसिंग्स जो वो किसी अच्छे बड़े काम के लिए हमारे लिए लगाएंगे या किसी संगत के लिए लगाएंगे, और हम ऐसे किसी सवाल को करके उनसे वो खर्च करवा देते हैं, जाया करवा देते हैं। तो उस दिन मैं सोचता जा रहा था, एम्पायर स्टेट से निकला तो मैं सोचता जा रहा था कि गुरुजी कैसे इसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से बचाते। उसी दिन ये आपका बसंत विहार पे जो है, ये मोती बाग से एक रावतुला राव मार्ग आता है, उसका टी पॉइंट बढ़ता है और लाइट पड़ती है। उस लाइट से पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया राइट साइड। स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही बंद होकर वहीं रुक गया और मैं 18-19 फीट जो है ना लाइट की तरफ कमर के बल ने ना रगड़ा, रोड पे स्किड किया। जहां मैं रुकता हूं वहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी है लेफ्ट हैंड साइड में, रोड साइड पे, और एक सरदार जी खड़े और पीछे हाथ बांध के झुक के मेरे ऊपर कहते हैं, कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि हाथ पीछे बांध रखे थे। मैंने कि मतलब सहायता करने के बजाय जो ना हाथ पीछे बांध के कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा, तो मैं अपना आप उठा, उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं उठ के अपने स्कूटर पे आया। राइट साइड को गिरा था तो लगभग जितना मैं लंबा जितने फुट में गया था उतनी लगभग वो लगी होंगी, किक लगी होंगी, और वो स्टार्ट हो गया। उसकी हेडलैम्प जो था वो फ्यूज हो गया। मैं चलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, गियर के डाल के ऐसी पीछे डब डब की आवाज आई।
तो मैंने पीछे देखा मुड़ के, तो एक टू व्हीलर, एक थ्री व्हीलर, एक मारुति 800, जहां से मैं स्किड हुआ था उसी पॉइंट पे वो तीनों टकरा गए हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। मैंने स्कूटर खड़ा किया बंद करके, उनके पास गया मैंने कि मौसम खराब है, वक्त खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ से स्लिप हुआ, स्किड हुआ हूँ, और किसी की गलती नहीं, अपने अपने घर जाओ, उनको छुड़ छुड़ाव करके मैं चल उनको भेज दिया। मैं घर पहुंचता हूँ, घर पहुंचा तो अब डेढ़ के आसपास का टाइम रहा होगा। मैं जब घर पहुंचता हूँ, आंटी ने दरवाजा खोला, खोलते ही मेरे मुंह से निकला, मैंने की बड़ी फोटो बनवाई नहीं है और माला चढ़ने का दिन आ गया। अब आंटी कह लेगी कि आधी रात को जो है ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, तो मैंने उनको घूम के कमर दिखा दी। क्रीम कलर की कमीज थी, पूरी रोड की रगड़ से काली थी कमर, कमीज जो है। तो जैसी कमर देखी तो आंटी बोली कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे एक्सीडेंट हुआ। कह रहे कहाँ लगी, मैंने की वहां से तो ठीक ठाक उठ के आ गया हूँ, अभी घर आके मैं देखूंगा कपड़े निकाल के कहाँ कहाँ लगी है। कपड़े में निकालता हूँ, कमीज निकाली, बनियान निकाली, ना कमीज में ना बनियान में ना कमर में एक ऑलपिन के नोक के बराबर भी कहीं कोई निशान। और मैंने महसूस किया कि जो मैं 18-19 फीट स्किड हुआ हूं, एक तो जो मैं गिरा था, बिना लेस के शूज पहनता था, जिसको मैं बिना हाथ लगाए उतार भी सकता था और पहन भी सकता था, वो इंटैक्ट थे। उस 18-19 फीट की रगड़ में वो कहीं नहीं निकले, हेलमेट कहीं नहीं निकला, जेब का सामान कहीं नहीं निकला, मोबाइल कहीं नहीं, सब इंटैक्ट था। मतलब कोई भी सामान मैंने जमीन से नहीं उठाया, जैसे उठा था सब सामान मेरे साथ था। जेब में एक सरकारी जो है फोन डायरी हुआ करती थी काफी मोटी, वो भी नहीं गिरी, वो सब कुछ ठीक इंटैक्ट था सब कुछ। और मैंने महसूस किया कि मेरा जो रोड के ऊपर, जब मैं जहां रुका हूं, रुक के आया हूं स्कूटर तक, मेरा जो वो था, शूज भी उसमें नहीं भीग रहे थे, डिप नहीं हो रहे थे पानी में, रोड पे इतना पानी नहीं था। लेकिन मेरे को लगा कि मेरे रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ। यानी कि आज मैं समझता हूं कि मनोज को कैसे बचाते थे गुरुजी, तो वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल मेरे साथ करके दिखाया कि 18-19 फीट रोड की रगड़ लगती है एक ओलपिन की नोक के बराबर भी कमीज में, जबकि जो रिमेन्स थे रोड के, जो कालस जो लगी थी कमर पे, वो 2-3 धुलाई के बाद भी जो है ना ठीक से नहीं निकले थे उसके, क्रीम कलर की कमीज से। लेकिन शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर में टोटल खर्चा 40 रुपए आया। अगले दिन उसी रूट से जब मैं ऑफिस आया तो मैंने वहां देखा ना कोई तेल पड़ा हुआ था जहां से मैं स्किड हुआ था, ना वहां पानी का कुछ ऐसा था। और मैंने जो महसूस किया कि मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ। बात आई गई होगी, सत्संग बहुत बार सुना है। अभी लॉकडाउन के बाद, करीब पहले लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन में जब यही सत्संग चल रहा था, तो जब आप सत्संग करते हैं तो वो पूरी पिक्चर जो है ना एक तरह से हमारे माइंड में आगे सामने जो है ना वो नजर आने लगती है। उसमें मैं देखता हूं कि जब मैं वापस चला हूं और उनका छूट छुड़ाव हुआ है पीछे जो टकराए थे, और मैं घर की तरफ चला हूं, तो ना वो 3 मोटरसाइकिल थी और ना वो सरदार जी थे वहां मौजूद। और फिर दूसरे 3 अगर मोटरसाइकिल है तो एटलीस्ट आदमी 3 होने चाहिए। फिर मैंने वो जो गुरुजी ने जो मेरे उसमें माइंड में जो क्लिक कराया कि ये वो 3 मोटरसाइकिल वो थी जो गुरुजी के यहाँ आने से पहले मनोज की 1 साल में 29 एक्सीडेंट में खत्म हुई थी। और साक्षात गुरुजी जो सरदार जी के रूप में खड़े थे, और जिस तरह का उनका जो मतलब पोस्चर था पीछे कमर पर हाथ रखने का, वो साक्षात जो गुरुजी का जो अपना एक तरीका था वो था। तो साक्षात गुरुजी उन 3 मोटरसाइकिल लेके खड़े थे और मेरी नालायकी का जवाब दे रहे थे कि कैसे मैंने उसको बचाया और कैसे मैं संगत को ऐसे बैंकर उससे बड़े मतलब आराम से उसको बचा लिया करते हैं। ऐसी कई दफे होता है कि किसी रास्ते में कोई डेवलपमेंट है, कोई समीकरण बना हुआ है हमारे नुकसान के लिए। जो शीशा तोड़ने वाली जो बात थी आज के, शीशा टूटता है तो अच्छा होता है, तो ऐसे ही वो था। एक बार हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, मैं था, मनोज था और कई सेवादार थे हम सेवा में। उस दिन एम्पायर स्टेट में शाम को ज्यादा से जाके सेवा करनी थी, वहां की तैयारी करनी थी। तो हमने जब चलने से पहले मैंने मनोज को बोला, मैंने कहा मनोज आज तेरी भाभी भी जो है ना गुरुजी के यहाँ जाने के लिए एम्पायर स्टेट कह रही थी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी निकल कर तेरी भाभी को लेके एम्पायर स्टेट पहुंचता हूँ और तू सीधा पहुंच वहां एम्पायर स्टेट और वहां जाके अपना संभाल वो सेवा को। तो मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप जाके जो है ना एम्पायर स्टेट में वो सेवा का देखो, मतलब जल प्रसाद का, शू का, हैंड वॉश वगैरह का वो सारा था। और कुछ जो हमारे साथ संगत थी वो जो है इसमें पार्किंग में हुआ करते थे,
तो कहने लगे मैं भाभी को जाके ले आता हूँ। तो मेरे से करीब 20 मिनट पहले वो बड़े मंदिर से निकल गया मेरी आंटी को लेने के लिए, और मैं 20 मिनट बाद में निकलता हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हाथ में इन हैंड जो सेवा थी मैं उसको फिनिश करके निकला, वो पहले निकाल दिया था। तो मैं जब चलता हूं तो बड़े मंदिर से, तो उसी रास्ते पे वो जो वी पॉइंट बनता है, एक तरफ छतरपुर मंदिर की तरफ जाता है, एक तरफ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, वो उससे पहले लाइट से पहले खड़ा हुआ है और मेरी इंतजार कर रहा है मोटरसाइकिल खड़ी करके। और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं मेरे को रोक के बोलता है, और मैंने कहा कि भाई तेरे को तो वहां जाना था, तू गया नहीं। कह रहा भाई साहब आप भी चलो, मतलब भाभी को लेना है, आप भी चलो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि जब मैं नहीं जाना तो एक काम कर, तू एम्पायर स्टेट निकल जा और मैं वहां चला जाता हूँ तेरी भाभी को लेने। मैं आगे आगे निकला, जब मैं वहां स्कूटर रोकता हूँ अपनी सरकारी क्वार्टर के वहां मेहराम नगर में पुलिस कॉलोनी में, तो मैंने देखा पीछे वो भी आगे खड़ा हो गया मोटरसाइकिल लेके। अब वो आ गया, मैं ऊपर पहले फोन कर रखा था, आंटी तैयार थी, लिए मैंने अब स्कूटर पर बैठा कर पहुंच गए एम्पायर स्टेट, गए अपनी वहां सेवा में लग गए, आंटी अपने वहां उसमें जो प्रोसेस था उसमें चले गए। रात को आए तो कोई बात नहीं हुई हमारी, वापिस आ गए। अगले दिन जब हम सेवा में जाते हैं तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मनोज जब मैं जा ही रहा था तो मेरे पीछे तू क्या करने आया था, तेरे को तो एम्पायर स्टेट जाना था। कह रहा भाई साहब यही पूरे रास्ते मैं भी सोचता गया कि जब भाई साहब जा ही रहे तो मैं क्यों जा रहा हूं, पर मेरे से रुका नहीं गया। और कह रहा मैंने कुछ करा नहीं, तो यही मैं कर रहा था कि डबल पेट्रोल क्यों फूक रहे, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया, मैं आपके पीछे पीछे गया और आपके पीछे पीछे आया। यानी कि जो छतरपुर मंदिर से लेफ्ट साइड को एम्पायर स्टेट जाना था, ना तो उस टाइम में गुरुजी ने मनोज को जाने दिया, ना मेरे को जाने दिया। अब वहां हमारे लिए क्या चीज थी जो हम अपने भाग्य में लिखा के आए, जो विधि का विधान था वो क्या था, लेफ्ट साइड में ना मेरे को जाने दिया ना उसको जाने दिया। वो मेरे पीछे पीछे बेवजह गया और बेवजह वापिस आया। वो कह रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और मैं मेरे से रुका भी नहीं गया, मैं आपके पीछे ही चला जा रहा हूं। तो कई दफे गुरुजी ऐसे समीकरण बदल देते हैं हमारी, जो कहते हैं ना गुरुजी के पास जो है ना वो पेंसिल भी है और वो रबर भी है, जिससे मिटा के रीराइट करते हैं हमारी डेस्टिनी को। और ये उस दिन भी कुछ ऐसा ही रीराइट गुरुजी ने किया कि उस रास्ते पे जो डेवलपमेंट था मेरे लिए या मनोज के लिए, हमें दोनों को उससे रोका गया और हम दोनों को एक पीरियड के लिए उधर भेजा मेहरम नगर, और वहां से फिर हम वापस वहां पहुंचते। ऐसे एक बार बरसात हो रही थी, बड़े मंदिर में हम सेवा करके लास्ट में निकलते थे, पूरे बड़े किचन के बर्तन वगैरह सब मांज के धो के पोंछ के वो सब कुछ रख के पूरी किचन को साफ करके पूरा मंदिर साफ करके तब निकला जाता। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो कमल अंकल थे मेरे साथ में, उनके पास एक मारुति थी 800 थी, 10-10 नंबर था उसका। तो वो उनके पापा थे, वो थे, तो मेरे से कह लगे एक काम करो अंकल आप स्कूटर यहीं छोड़ दो, और बारिश हो रही है तो एक काम करो आप और मेरी जो बिटिया थी बीच वाली, वो कह लगे आप जो ना हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ते हुए निकल जाएंगे। वो रोड ही रहते थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा है कि भी स्कूटर तो मेरे को कल भी चाहिएगा, तो मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, तुम एक काम करो इसको बिटिया को ले जाए, इसको छोड़ते हुए निकल जाना। उन्होंने बिटिया को बैठाया, फिर मैंने उनको मोबाइल भी दे दिया, आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ उनको पकड़ा दिया। फिर मेरे उसमें आया कि मैं स्कूटर पे जाऊंगा, अगर कोई मेरे से रोक के पूछेगा कौन हो तुम, तो मेरी आइडेंटिटी खत्म, आइडेंटिटी कार्ड में दे चुका, पैसा जेब में एक नहीं, और मोबाइल भी मैं किसी को मोबाइल भी नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल ले लिया, बाकी सब सामान दे दिया, बिटिया बिटिया को दे दिया कि ले जाओ। वो तो निकल गए। उसके बाद मैंने स्कूटर स्टार्ट किया तो स्कूटर स्टार्ट ना हो, काफी उसको किक मारे, काफी उसके वो पूरे पॉइंट वगैरह देखे, कई दफे सब कुछ देखा, प्लग वगैरह देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन स्कूटर स्टार्ट ना हो। छोटे माली अंकल है, उन्होंने और जो वहां जो सेवा में रहते थे उन्होंने उस पीछे से धक्का लगाया, बड़े मंदिर के मेन गेट से लेकर मेन पीछे पीछे बैक गेट तक भी कई कई चक्कर काटे, पीछे धक्का लगाया, लेकिन इसको स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनली फिर मैंने उसको कमल को फोन किया, मैंने कि कमल मेरा स्कूटर ने चेतक ने चलने से मना कर दिया, स्टार्ट नहीं हो रहा। वो कहने लगा, मैंने कि कहाँ पहुंचे, तो तब वो मेरे उस पे जो सरकारी क्वार्टर था उसमें बिटिया को उतार रहे थे, तो कह लगे कि अभी इसको अन्नू को उतार रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई, कह लगे भाई साहब क्या अंकल क्या करना है, मैंने कि भाई मैं यहाँ थोड़ी रहूंगा,
क्योंकि जैसे वो उसमें कैलाश पर्वत पे सिर्फ जो गुरुजी के ये महा शिव के जो गण होते हैं वो है, और नंदी महाराज हैं, उन सबको ही रहने की आज्ञा है। बाकी सब तो जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, समाधान पाते हैं और निकल आते हैं। वही हम सब लोग हैं, जाएंगे, मत्था टेकेंगे, अपनी समस्या जो है उनके झोली में डालेंगे और वहां से उनकी ब्लेसिंग्स लेके अपने घर चले आते हैं। तो वहां ठहरने का तो प्रोविजन है ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ तो मैं ठहरूंगा नहीं, आने का तो कह लेंगे भाई साहब अंकल फिर क्या करें। मैंने कहा लेने आओ मेरे को, मैं कैसे आऊंगा अब इतने बजे रात को, 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो वापिस मेरे घर से वापिस मुड़ लिए मेरे को लेने के लिए। और जब वो वहां पहुंचते हैं, बड़े मंदिर पहुंचते हैं मेरे को लेने के लिए, उस दिन कोई कोई सेवा थी और बड़े माली अंकल ने बड़ा जो हॉल है वो खोला हुआ था और सारी लाइटें जली हुई थी, इंक्लूडिंग झूमर जो है सब कुछ जला हुआ था टोटल। नॉर्मली हम जब बड़े मंदिर से निकला करते थे तो ये सब कुछ बंद हो जाता था, तो मत्था टेकने को कोई वही था ही नहीं, अपनी सेवा करो और बाहर जाओ। तो उनके कमल के पापा जो थे वो कह रहे देखो गुरुजी तो हमारी इंतजार कर रहे हैं दरबार खोल के, इसलिए हमें बुलाया। तो हम सारे गए, फिर जाके हम गुरुजी को मत्था टेके और हम वापिस आए। वापिस आके हम जो है वो मेरे को छोड़ते हुए फिर वो अपने घर गए। अगले दिन मैं मनोज की मोटरसाइकिल पे उसको अपने ऑफिस में बुलाया, उसको उसके साथ में मनोज के साथ आया मैं। और मनोज को मैंने बोला कि भी तो साथ चलना पड़ेगा, स्कूटर को दिखाना पड़ेगा फतेहपुर बेरी में, किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मना कर दिया। उस दिन वो स्कूटर बड़े मंदिर के अंदर जो है ना वो पार्क हो गया, मतलब गुरुजी की आज्ञा थी कि उसने चलने से मना किया, वो अंदर पार्क हो गया। चाबी में देके आया था। माली अंकल से मैंने पूछा, मैं अंकल ये दिन में स्टार्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, काफी कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुझे ये था कि यहाँ से धक्के मार के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के इसको चला के ले जाना पड़ेगा। फिर मैंने एक कोशिश की, जो तार वगैरह रात को मैंने कई सारे देखे थे, प्लग वगैरह देखा था, वो सब कुछ दोबारा एक बार देखा, इधर उधर के तार भी खींच के देखे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कोई तार निकला, कुछ निकला, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने बंद करके किक मारा वो स्टार्ट हो गया। अब ये गुरुजी की वो है कि उन लोगों को मेरे घर से आगे उनके घर की तरफ नहीं जाने दिया। उनका कोई समीकरण था जो वहां तक जाने में उनकी कुछ ना कुछ था जो उनके लिए तैयार था। गुरुजी ने उनसे उनको मतलब पास ओवर कर दिया एक तरह से, और वापिस अपने बड़े मंदिर बुलाया, दरबार खुला हुआ था, वहां मत्था टिकाया और फिर वो वापिस मेरे को लेके गए। तो जो समीकरण था वो गुरुजी ने वो चेंज करके और उनकी लाइफ ब्लेस की, या उनके साथ जो दिक्कत होने वाली थी आगे उसको ब्लेस किया कि उन्होंने वहीं से मुड़कर गुरुजी ने अपने दर पे बुला दिया। तो गुरुजी कैसे संगत का कल्याण करते हैं ये हमारी सोच और अप्रोच से परे की चीजें, क्योंकि जहां साइंस, जहां आपका ये ज्योतिष, जहां ये सब कुछ खत्म होता है वहां से गुरुजी शुरू होते हैं। तो हम इस दुनियावी सोच को लेके जो ना उन तक उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हमें तो इतना ही है जितना वो हमें विजन देते हैं, जितना हमें वो दिखाते हैं उतना भर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। पर उनकी संपूर्णता को एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा विजन हम में से शायद ही किसी के पास हो पाए कि उन पूरे सृष्टि के रचयिता को, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। तो हम इस धरती में ही एक दूरी के बाद में हमारे दिखाई देना बंद हो जाता है। इवन जो दूरबीन बड़ी से बड़ी दूरबीन बनाई उसकी भी एक लिमिट है, वो उससे भी बड़े हैं, उससे भी उनका जो स्वरूप है उससे भी बड़ा है। तो उनको कहां तक देख पाएंगे, कहां तक समझ पाएंगे और कहां तक उनकी व्याख्या कर पाएंगे ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। पर जितना वो मौका देते हैं, जितना वो समझ देते हैं, जितना वो हमें विजन देते हैं, उतने तक ही वो हम आपस में शेयर कर पाते हैं गुरुजी के सत्संग के रूप में। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी गुरुजी का आदेश होगा, फिर आप सबके साथ में गुरुजी के सत्संग की, गुरुजी की महिमा, इस कलयुग से, इस मानुष चोले से निकलने का रास्ता जो गुरुजी बख्श रहे हैं, जिसके लिए गुरुजी ने हमें सबको साथ जोड़ा है, उसके लिए बस हम अपने आप को तैयार रखें। और जो गुरुजी हमसे चाहते हैं, और जो गुरुजी कहते हैं कि जो मैं देना है वो तो कोई मांगता ही नहीं, उस अमूल्य जो चीज है जिसको गुरुजी देना चाहते हैं वो हमारी समझ में आ जाए, और उसको पाने के लिए जो हमारे जो सारे उद्यम है, कर्म है, वो सब कुछ उसमें लगे और हर कदम हमारा उसकी तरफ चले। बस इतना ही मैं
भाव रखता हूँ। जय गुरु।